बिस्मिल्लाह। अब छुट्टियां जो कि ख़त्म होने वाली हैं तो वापस अपने सड़कों का भी कुछ विज़िट। ऊंची ऊंची इमारतें, लोग रहते हैं। ये भी फ्लैट्स बन रहे हैं जो कि अभी ज़ेर तमीर हैं और इसके ऊपर इतने छोटे छोटे घरों में वो वहाँ से हवा कैसे होती होगी, बेशक उसमें बैठ जैसे आसमान को छूती हुई कि नजर आ रहे हैं। सारी इमारतों में, सारी सड़कों में इसी तरह के फ्लैट्स हैं जहाँ पे लोग की बिल्डिंग्स जो हैं कराची की फ्लैट्स उनकी। और ये बढ़ते बढ़ते इस तरह ये बहुत ज़्यादा तरक्की करता गया। दो लोग रहते हैं, 2 कमरे के हैं, ये 4 कमरे के हैं। ये करवाते करवाते बच्चे पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन तक। से बैठेंगे अपने घर आने के लिए, और कुछ कुछ उदास भी है और वापस अपने घरों में आएंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युग उमर व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला और उमर जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने ताया के घर कराची आए हुए थे। तो अब छुट्टियां जो कि ख़त्म होने वाली हैं तो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो वापसी पे सोचा कि जाते जाते आप लोगों को कराची की सड़कों का भी कुछ विज़िट करवाते जाएं और कराची के बारे में थोड़ा सा बताते जाएं कि कराची किस तरह का शहर है। कराची के बारे में कहा जाता है कि ये रोशनियों का शहर है, लेकिन जो हमने देखा, जो हमारी समझ में आया, हमारे मुताबिक तो ये कहा जाएगा कि ये जी इमारतों का शहर है। कराची की सड़क पे जिस तरफ भी निकल जाएं, जिधर भी जाएं, ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें और क्या बोला तूने? और फ्लैटों का शहर भी इसको कहा जाए तो ये किस तरह से कम ना होगा, क्योंकि हर जगह पे, हर रोड पे आपको फ्लैट्स नज़र आएंगे जिसमें जो है लोग रहते हैं। ये भी फ्लैट्स बन रहे हैं जो कि अभी ज़ेर तमीर हैं और इसके ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा अल्लाह जाने क्यों दे देते हैं। इन इमारतों को गर्मी लगती है, कैसा लगा मेरा मजाक? या वो नमी की वजह से देते हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा वो अजीब सी चीज़ लगी वो ये कि इतने छोटे छोटे घरों में वो वहाँ से हवा कैसे होती होगी। बेशक उसमें वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया होगा, लेकिन कहीं पे वो कराची में कोई सहन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि इंसान ताज़ा हवा से या कुदरती हवा से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। बंद घर, बंद बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जैसे आसमान को छूती हुई कि वहाँ तक इंसान जो है वो चढ़ता कैसे होगा, वहाँ से उतरता कैसे होगा। और वहाँ पे जो ऊपर जाके तो जो नीचे से देखते होंगे लोग, तो वो किस तरह से वहाँ पे उनको व्यू नज़र आता होगा। जिस तरफ भी निकल जाएं वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी खूबसूरत और बहुत पुरानी भी। और बहुत जो फ्लैट्स जहाँ पे आते थे वो तो बड़े ही वो खिचड़ी नुमा से थे, पके हुए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कि छोटी छोटी दूर से वो जो दरवाजे पे आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही थी कि ये वहाँ पे इंसान सोचता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते किस तरह से होंगे, उनको वो उतरते चढ़ते किस तरह से होंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ पे फ्लैट्स जो हैं, ये देखिए फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सारी इमारतों में, सारी सड़कों में इसी तरह के फ्लैट्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और इनको देख के तो लगता है कि ये इनको रात दिन का कैसे पता चलता होगा, अब रात हो गई है, सुबह हो गई है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। या ये जो हैं वो ताज़ा हवा को मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये तरस ही रहे हैं कि जहाँ सहन ही नहीं है, चांद सितारे रात को देख ही नहीं सकते। हमारे जैसे गांव के लोग जो खुले सहनों के आदी हैं और ताज़ा हवा के आदी हैं, वो यहाँ पे जब फ्लैट्स को देखते थे तो उनको देखते ही थोड़ा जैसे कहते हैं ना दम घुटने का एहसास होने लगता था। तो इसलिए सोचा कि जाते जाते ये इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं कराची की फ्लैट्स उनकी, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते जाएं, आप लोगों को भी दिखाते जाएं। व्यूवर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो है कराची, इसका पुराना नाम कोलाची था। कोलाची यानी कि यहाँ पे ये एक सबसे पहले जो बलोची कबीले आके आबाद हुए उनमें से एक औरत का नाम माई कोलाची था, तो उसी के नाम पर ये गाँव आबाद हुआ। और ये बढ़ते बढ़ते इस तरह ये बहुत ज़्यादा तरक्की करता गया। और अब ये लोगों को इसमें रोज़गार के इस कदर मौक़े ज़्यादा हैं, इस कदर ये सनती लिहाज से बड़ा शहर होता गया कि जैसे देखने में हम जैसे जो सादा लोग हैं उनके देखने में तो ये लगता था जैसे पाकिस्तान की बाकी सारे शहरों की आबादी एक तरफ और इसमें जो फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं वो एक तरफ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि इस कदर फ्लैट जहाँ पे 2 लोग रहते हैं, 2 कमरे के हैं, 4 कमरे के हैं, ये नहीं हमने अंदर से नहीं देखे, लेकिन बाहर से उसको देख के ना वो डर सा लग रहा था कि ये सिर्फ़ एक साइड पे उनको दी जाती है, यहाँ से कि आप कपड़े सुखा सकते हैं, धूप सूरज का जो है नज़ारा कर सकते हैं, इसके अलावा सारे के सारे बंद हैं।
अब जो इसमें चूँकि रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके हैं, इसलिए लोग अपनी रोज़गार के सिलसिले में कराची का रुख करते हैं, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर और अमीर तरीन शहरों में भी शुमार होता है। लेकिन ये जो है इसको रोशनियाँ का शहर भी कहा जाता है। कराची की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें आपको हर रंग हर नस्ल का इंसान जो है वो मिलता है। बलोची, मेमन, क्रिश्चियन और वो जो हिंदू, हर किस्म के वो लोग, और उनकी अजीब सी बोलियां हैं, आवाज़ें उनकी आप लोगों से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो कराची शहर का विज़िट करवाते करवाते बच्चे पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन तक, और लांडी स्टेशन से ये वापस बैठेंगे अपने घर आने के लिए। उम्र को लग चुकी है प्यास, वो स्टेशन पे बैठा बच्चों में पानी बांट रहा है और कुछ कुछ उदास भी है। लेकिन ट्रेन का चूँकि इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन के इंतज़ार करने तक आपको थोड़ा सा कराची शहर की और इमारतें भी दिखाते हैं और सड़कों का विज़िट करवाते हैं। तब चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तक ट्रेन आ जाएगी। ये देखें जी, ये वाला जो है बिल्डिंग्स हर जगह पे इतनी ऊंची हैं, ये ज़लज़ले का या जो गांव के लोग हैं वो तो देख के डर जाएंगे कितनी ऊंची इमारतों में जो है, अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए फिर क्या होगा, सैलाब आ जाए फिर क्या होगा। लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उन्होंने ये तामीर की होंगी। चूँकि कराची तजारती लिहाज से भी बहुत बड़ा शहर है, इसलिए इसके तजारती मराकज़ जो हैं वो बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारी हैं, बहुत आलीशान हैं। लेकिन ये देखें, ये तो ऐसी लग रही है जैसे वो सिलाई मशीन से प्लेट डाले हुए हैं। इस तरह के वो छोटे छोटे खाने बनाए हुए हैं, और इसी तरह के फ्लैट्स भी हैं। और कराची में जिस तरह आपको बहुत नए दौर की बिल्डिंग्स मिलेंगी जदीद तर्ज पे बनी हुई, इसी तरह से बहुत पुरानी जो तारीख़ी इमारतें हैं वो भी कराची में मौजूद हैं। बहुत सी इसमें तफरीही मकामात हैं, और चूँकि यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आबादी जो है वो इसकी मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो आबो हवा में जहाँ इंसान में जिस जगह पे आबादी में इजाफ़ा होता है, वहाँ से वो जो है फ़ज़ा आलूदा होना जो है वो लाजमी हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सड़कों पर ट्रैफिक का धुआं और बंद घर, जिसमें हवा का तो चांद सितारों का कोई नामो निशान नहीं था। ये चीज़ जो थी ये जहाँ पे बड़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन ये है कि चूँकि शहरों की ज़िंदगी होती ही ऐसी है और लोग यहाँ पे रहने के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ फ़ील नहीं होता। हम खुली फ़ज़ा में सांस लेने वाले लोग जब ऐसी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो वो बड़ा फ़ील होता है, एक घुटन का एहसास होता है कि हैं छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग जो हैं वो कैसे ज़िंदगी बसर करते होंगे। लेकिन ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, बहुत मुतमिन हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि इनके घर छोटे हैं या बंद हैं। समझ रहे हो आप? ये बहुत ही गुंजान आबाद शहर है, और ये देखिए ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पे लोगों ने जो थोड़ी सी उनको जगह दी होती है बाहर का मंज़र देखने के लिए, वहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह अपने धो के सुखाने के लिए डाले हुए हैं। कराची में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो किराए के घरों में रहती है। तो जब मैंने एक दो से पूछा, ये हैरान होकर के इस कदर ये जो फ्लैट्स हैं, ये इतने तंग तंग घर हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, तो उन्होंने आगे से मुस्कुराकर हंसकर जवाब दिया कि जिनके ज़ाती फ़्लैट हैं वो बड़े अमीर लोगों में शुमार होते हैं, कि उनका अपना ज़ाती घर है, वो किराए के मकान से बचे हुए हैं। इसलिए आप इसको ये छोटा घर ना समझें, ये इनकी जो है वो कुल दुनिया है, और इसमें फ़्लैट्स का होना किसी बंदे के पास जो है वो बहुत बड़ी बात है। लांडी स्टेशन पे जो हैं वो लोग बाकी भी आ रहे हैं अपना सामान लेके ट्रेन पे बैठने के लिए। वो भी अपनी जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ पे जाएंगे, और जो कुल्ली है वो उनका सामान उठाने में उनकी मदद कर रहा है। कुल्ली साहिबान जो हैं वो ये भी बड़े मेहनती और जफाकश लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाकर मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इसी स्टेशन पे सामने जो है बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, आखिरत के सफ़र का सामान जो है इस बॉक्स में डालें, चाबी साथ लेकर जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात है। सबसे ज़्यादा अच्छी और प्यारी बात यह है कि जो मुसलमान पक्के नमाजी हैं वो देखें ट्रेन के इंतज़ार में उनकी नमाज ना कज़ा हो जाए, वो यहाँ पे स्टेशन पे अपनी जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन के स्टेशन तक पहुँचने का ऐलान हो चुका है, और लोग जो हैं वो अपना अपना बैग अपना सामान समेट कर ट्रेन की पटरी के नज़दीक आ चुके हैं, ताकि ट्रेन आए और उसमें वो सवार हो जाएं। बच्चों ने भी जो है अपना अपना बैग जो है वो अपने संभाल लिया है,
और ट्रेन का देख रहे हैं कि कब तक यहाँ तक पहुँचती है। ट्रेन के आने का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद देखिए अब्दुल्ला और जो है साइम लोग वो शरारतें कर रहे हैं, पटरी पे छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत हरकत है। अचानक से पाँव फिसल जाए, पीछे से ट्रेन आने वाली है, तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये नहीं करनी चाहिए बच्चों को। अब जब ट्रेन आएगी बच्चे उसमें बैठ जाएंगे और कराची को कहेंगे खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला का जब हुक्म होगा दोबारा अगर वो कराची आए तो आप लोगों को दोबारा वाला कराची भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ट्रेन चूँकि आ चुकी है, अब बच्चे इसमें सवार हो जाएंगे और वापस अपने घरों में आएंगे इंशाल्लाह ताला। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए उन्होंने वापस स्कूल भी जाना है। और यकीनन उमर और अब्दुल्ला के कराची के सफ़र से आप लोगों ने भी उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि उमर और अब्दुल्ला ने इंजॉय किया है। तो लिहाजा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और बच्चे जो हैं अब वो होंगे ट्रेन पे सवार और अल्लाह हाफिज़। कराची की जो हैं वो खूबसूरत यादें लेके बच्चे अपने घर वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।